हम बात करना चाह रहे थे थोड़ा खाने पीने के ऊपर, और क्योंकि खाने पीने के ऊपर चले, मैं भी आपको पता ही है मैं भी शौक रखता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली शेख साहब भी बहुत शौक रखते हैं, मुझे पता है, और अली तो एक मेरे ख्याल में मास्टर है, और लोहारी कुजीन के अंदर उनको बहुत जांच है, ऐसी जगहों की जहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ अली को पता है उनका। लेकिन डिस्कशन जो है थोड़ी डिफरेंट एंगल से करेंगे और थोड़ा एक कंपैरिजन भी करेंगे, वो बाद में आएगा। अली मेरे ख्याल में आपका एक सवाल है, वो जरा पूछिए। मेरा सवाल ये है कि शेख साहब आप बड़ा ट्रैवल करते होंगे, गए होंगे, साथ आपके क्रू और फेलो एक्टर्स और सारा कुछ, और कम से कम 12-12 दिन का स्पेल होता होगा आपका। तो लेकिन हमारे जो सारे दोस्त बाब होते हैं, ये उधर पहुंचते साथ देसी खाना क्यों ढूंढना शुरू कर देते हैं? मतलब वो मुल्क है, चल रहा है, शायद उनका खाना ठीक ही हो। ये मुझे आज तक ये भी बात समझ नहीं आई कि जहाँ भी जाते हैं, इवन के इंडस्ट्री के अलावा भी लोग जाते हो, कहते हैं यार वो पाकिस्तानी खाना चाहिए। भाई अगर आप 15 दिन के लिए गए हैं और कोई और खाना टेस्ट डेवलप कर लें, उनके खाने खाएं, तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। तो और खाना, और ये रोटी जो है ना, वो रोटी वाली बात जो है ना, ये रोटी कहते हैं ये रोटी खानी है, तो वो अगर कुछ भी खिला देंगे फास्ट फूड, वो कहते हैं नहीं रोटी नहीं खाई, पेट नहीं भरा। इस पे मैं किस्सा है तो मैं सुना दूँ अगर आपको। हम गए एक फिल्म करने स्पेन, तो जब स्पेन गए तो वहाँ पर जब वहाँ का काम ख़त्म हो गया तो फिर हमने शिफ्ट होना था स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड जो बड़े शेख साहब थे वो डायरेक्टर थे, तो वो पहले पहुँच गए। जो पहुँच गए तो वहाँ से हमें रिसीव किया, हम सारा स्टाफ, हमारा सारा एवेन्यू से यहाँ से गए हुए सारे लोग। तो और यहाँ आपको बताऊँ कि हम कुक भी लेके जाते हैं जब इसीलिए, सिर्फ इसी वजह से कि एक कुक जाता है साथ, वो देसी खाने बनाता है, जिसको नहीं खाना वो बाहर से खुद ही खा ले, लेकिन वो खाना हमने प्रोवाइड करना ही करना है, ये हर दफ़ा होता था। तो जब वहाँ स्विट्ज़रलैंड हम शिफ्ट हो गए तो एयरपोर्ट पहुँचे ही हैं, तो हमने जब लैंड किए तो वो रिसीव करने के लिए आए हुए थे शेख साहब। तो उन्होंने 2 बसेस खड़ी हुई थी, हम सारे एक एक्टर्स बैठ गए, फिर स्टाफ पूरा टेक्निकल जितना था सामान। वहाँ पर हमने 1.5 घंटे की ड्राइव थी, जहाँ हमने जाना था, एक जगह थी रूजमोंट, वहाँ हमारी शूटिंग थी। अब हुआ ये कि शाम हो गई थी, फ़्लाइट लैंड किए तो शाम का वक्त था, तो शेख साहब ने कहा यार ऐसा करते हैं कि कहीं ना रास्ते में रुकेंगे 1 घंटे की ड्राइव पे, तो कहीं फ़ास्ट फूड वगैरह खा लेंगे, तो सबका पेट भी भर जाएगा। और जाते ही फिर हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग, पहले ही कॉल है, अर्ली कॉल है, तो हम शूटिंग के लिए आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल खाना पहले खा लेते हैं वहाँ जाके, क्योंकि नया होटल है, नई जगह है, तो शायद हमें आज किचन ना मिले। मैंने कहा ठीक है, वहाँ गए हैं। अब उन्होंने कहा जिसने जो मर्ज़ी खाना है भाई आप खा लें, जिसने शायद 1 बर्गर भी खाना था उसने शायद 2 खाए हैं, जिसने शायद नहीं भी खाना था तो साथ में नगेट्स भी खाए हैं, फ्राइज, मतलब जितना पेट भर सकता था ना इंसान भर लिया। अब हम 1 घंटे की ड्राइव पे पहुँचे हैं, वहाँ पर सामान उतारा है, तो एक बंदा आया, कह रहा सर वो रोटी रखी करना। अरे रोटी रखे, मतलब आप ये सोचिए कि अब इतना खाना खाया और 1 घंटा हुआ है सिर्फ, तो उन्होंने, उनके दिमाग में है कि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा पेट नहीं भरा, उन्होंने जल्दी खाया ना, फास्ट फूड है, वो कह रहा आराम फास्ट फूड है तो फास्ट, उसमें से सही तरह मजा नहीं आया उसका। वाह, ये तो चले है डेफिनेटली। सवाल भी बहुत अच्छा था कि लोग बाहर जाके मुंह में नहीं करते। मैंने आपको बताया था हमारे एक दोस्त हैं, वो थाईलैंड भी जाए तो आलू गोश्त पैक करा के लेके जाते वैक्यूम सीट। वाकई में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।